तो Q&A के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम फिर से कुछ इंटरेस्टिंग सवालों को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर डेडपूल पावर स्टोन को पकड़ ले तो क्या होगा, एमसीयू के सबसे पावरफुल वेपन्स TVA में उतना ज़्यादा वीक क्यों है, या फिर बेन 10 का एलियन एक्स क्या मार्वल के सेलेस्टियल से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो आप समझ सकते हो कि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल XT मोन्टेज ने पूछा है कि अर्थ 42 का स्पाइडर माइल्स के यूनिवर्स में आया कैसे। तो अगर आपको याद हो तो इनटू द स्पाइडरवर्स में ओलिविया ऑक्टेवियस ने एक कोलाइडर बनाया था जोनाथन ऑन की मदद से, और इसी कोलाइडर को जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो गलती से अर्थ 42 का रेडियो एक्टिव स्पाइडर यहाँ पे पहुंच जाता है और बाद में जाकर वो माइल्स को बाइट कर लेता है, जिसकी बात की कहानी आपको पता ही है। इसके बाद दूसरा सवाल अंजू शर्मा ने पूछा है कि क्या फ्यूचर में कैंग या थैनोस के ऊपर कोई सोलो मूवी आएगी। तो सबसे पहले थैनोस की बात करूँ तो उसका पत्ता कट चुका है, अब उसके ऊपर एक सोलो मूवी तो दूर की बात, उसका अपीयरेंस होने का भी चांस बहुत ही कम है। पर दूसरी तरफ कैंग डायनेस्टी भले ही एक सोलो मूवी नहीं है, पर उसमें और जितने भी सीरीज या मूवीज में कैंग अपीयर होने वाला है उन सब में से कैंग के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो इसी वजह से कैंग के ऊपर कोई भी सोलो मूवी की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल पूछा गया है कि एमसीयू में जब ऑस्कॉप एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस हिसाब से रेडियो एक्टिव स्पाइडर भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में पीटर को अपनी पावर्स कहाँ से मिली। तो देखो, मल्टीवर्स है तो पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस होगी ही। जहां एंड्रयू और टोबी को एक रेडियोएक्टिव स्पाइडर से पावर्स मिला था जिन्हें ऑस्कॉप में एक्सपेरिमेंट किया जाता था, वही कॉमिक में पीटर के एक साइंस एग्जीबिशन में जाने के बाद एक रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने पीटर को काटा था। पर दूसरी तरफ अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में ये क्लियर हुआ कि माइल्स को एक ऐसे स्पाइडर ने काटा था जो उसके यूनिवर्स का ही नहीं था। तो आप देख ही सकते हो कि ऑस्कॉप मैटर नहीं करता। हालांकि टॉम की स्पाइडी का ओरिजिन हमें नहीं बताया गया, पर उसे भी एक रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने ही काटा था। इसके बाद अजरितम ने पूछा है कि अगर डेडपूल पावर स्टोन को छू ले तो क्या वो मर जाएगा या जिंदा बच जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डेडपूल को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर पावर स्टोन भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है जिसके मदद से एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और हमने देखा है कि उसको टच करने के बाद एक इटर्नल का भी क्या हाल हो सकता है। तो डेडपूल अगर उसे पकड़ ले तो उसे फिजिकली डैमेज तो होगा ही, पर उसे छोड़ने के बाद वो अपनी रीजनरेशन एबिलिटी की मदद से फिर से खुद को ठीक कर लेगा। पर बहुत ही ज्यादा देर पकड़ने से शायद उसकी डेथ हो जाए। अगला सवाल राठौर ने पूछा है कि एमसीयू में सबसे पावरफुल वेपन इन्फिनिटी स्टोन्स है, तो वो TVA में इतना ज्यादा वीक कैसे हो जाता है। बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन्स दूसरी यूनिवर्स में काम करते हैं, जैसे हमने व्हाट इफ में देखा था, पर TVA पूरे मल्टीवर्स या सेक्रेट टाइमलाइन के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो इसी वजह से वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स किसी काम का नहीं। इसके बाद दूसरे एक यूजर ने पूछा है कि इटर्नल्स मूवी में सुपरमैन और बैटमैन का रेफरेंस दिया गया था। Jack, that's Superman. Jack, that's Superman. I'm Karun, Kingo's valet. Oh, valet, like Alfred in Batman. तो क्या वो मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं कि सुपरमैन या बैटमैन DC के कैरेक्टर्स है, ना कि मार्वल के कैरेक्टर। पर अपने अपने मूवीज में ये लोग एक दूसरे के ईस्टर एग्स ड्रॉप करते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं, दूसरे कैरेक्टर्स का रेफरेंस देते हैं, एंड इवन कभी कभी एक दूसरे को ट्रोल भी कर देते हैं। तो ये बस एक फन टेक है, बाकी और कुछ नहीं। अगला सवाल नवील ने पूछा है कि बेन 10 का एलियन एक्स और मार्वल में दिखाए गए सेलेस्टियल्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि दोनों ही सेलेस्टियल्स है, जिसका मतलब दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। ऐसे में ये बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पर ओमनीवर्स में ये क्लियर हो जाता है कि एलियन एक्स अगर चाहे तो लिटरली कुछ भी कर सकता है, और ऐसा ही सेम पावर मार्वल के वन ऑफ ऑल के पास है जो सेलेस्टियल से भी ज्यादा पावरफुल है। तो अगर एलियन एक्स और किसी मार्वल सेलेस्टियल्स के बीच फाइट होता है तो एलियन एक्स के जीतने के चांसेस ज्यादा है। इसके बाद महेंद्र ने पूछा है कि अगर सुपरमैन को सूरज के सामने ले जाकर क्रिप्टोनाइट से मारा जाए तो क्या होगा। तो जैसे कि हमने मैन ऑफ स्टील में देखा है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रिप्टोनियंस को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है, पर उन्हें क्रिप्टोनाइट से चोट पहुंचाया जा सकता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर या सन उन लोगों को सिर्फ पावरफुल बनाता है, ना कि इमॉर्टल बनाता है। तो सूरज के सामने ले जाकर अगर सुपरमैन या किसी भी क्रिप्टोनियन को क्रिप्टोनाइट से मारा जाए तो वो मर जाएगा। तो इसके बाद रोहित ने पूछा है कि क्यों एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में कोई भी विलेंस थैनोस से लड़ने नहीं आए। तो बेसिकली ये एक ऑफ स्क्रीन इवेंट है, थैनोस का स्नैप करना और सुपर विलेंस का ब्लिप हो जाना। पर जैसे कि हमने देखा है कि हल्क फिर से स्नैप करता है, जिसकी वजह से ब्लिप हुए पॉपुलेशन वापस आ जाता है, और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके सॉर्सरर दोस्तों की वजह से सारे सुपर हीरोज एवेंजर्स को ज्वाइन करते हैं फाइनल बैटल में। वहीं दूसरी तरफ विलेंस को बाद में जाके पता चलता है कि वो लोग 5 साल के लिए ब्लिप हो गए थे, और जब वो लौटते हैं तब बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी, और उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो ब्लिप हुए किसके वजह से थे। तो दोस्तों ये था Q&A का 4th एपिसोड। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, आपके पास क्या सवाल रह जाते हैं वो भी नीचे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सीक्रेट इन्वेजन का पहला एपिसोड का ब्रेकडाउन जानने के लिए राइट वाला वीडियो देखें, और टॉप 5 सुपर हीरोज की सीरीज देखने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।